जैसे ही जो ये टेम्परेचर है मज़ीद बढ़ेगा तो ख़दशा है कि हुकूमत तैयारी कर रही है कि बिजली की कीमतों में भी मज़ीद इजाफा होगा। तो शहबाज, बिजली की कीमतों पर आने से पहले और एग्जैक्टली कितना इजाफा होगा, थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं, दो कि कोई अच्छी खबर तो नहीं है क्योंकि उसका लिंक भी है। जो IMF की टीम इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, जो नेगोशिएशंस हो रही हैं। एक चीज़ जो ऑब्वियसली हमें पता है कि IMF की टीम क्यों आई है कि क्योंकि हमें एक नया एक्सटेंडेड प्रोग्राम चाहिए। लेकिन IMF भी और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो क्लियरली इस दफ़ा कह नहीं रही कि ये जो IMF का मिशन आया हुआ है क्या स्पेसिफिकली नए प्रोग्राम के लिए आया हुआ है। वो कह रहे हैं कि ये फर्दर इंगेजमेंट कर रहे हैं हम पाकिस्तान के साथ। तो वाई इतनी आप कह सकते हैं कि एम्बिग्विटी क्यों है? देखिए, आमतौर पर तासुर तो यही था कि IMF का ये जो मिशन पाकिस्तान आया है वो एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, मतलब कोई 3 साल का एक बड़ा प्रोग्राम करने के लिए पाकिस्तान आए हैं और एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ लग नहीं रहा। जो हमारे ज़रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और जो कुछ इंडिकेशंस भी आ रही हैं, और अगर आप IMF का शेड्यूल भी देखें तो जिस किस्म की मीटिंग्स हैं उससे तासुर तो कुछ ऐसा मिल रहा है कि शायद वाली बात है, हतमी बात नहीं है कि 23 फरवरी को पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे के बगैर IMF की टीम जो है वापस चली जाए। और इसका मतलब ये नहीं कि कोई मिशन नाकाम हो गया, ये नहीं, उनकी नेचर ऑफ द मिशन ऐसी होगी या है कि शायद ये मुआहिदा ना हो। अभी जो IMF पाकिस्तान उसके मेरे ख्याल में और कुछ जो इन्फॉर्मेशन भी है 2 से 3 बड़े मकासद लग रहे हैं। नंबर 1, IMF इस वक्त ये असेस कर रहा है कि जो मौजूदा हुकूमत है पाकिस्तान की, इसके अंदर इसकी कैपेसिटी कितनी है, सियासी तौर पर कितनी मजबूत हुकूमत है कि ये जो है अहम फैसले कर भी सकती है या नहीं। और एक शौक था हुकूमत के लिए जो लगा, सेटबैक भी था, नॉट शॉक, एक सेटबैक था, जब आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में मुजाहरे हुए तो प्राइम मिनिस्टर ने फौरी कंसीड किया, ना सिर्फ फौरी कंसीड किया, बजट से भी 23 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। चूंकि बजट में ये पैसा रखा नहीं गया था तो एमरजेंसी मकासद के लिए कुछ पैसे हुकूमत ने रखे हुए थे बजट में, उसको डाइवर्ट करके 23 अरब रुपए की सब्सिडी AJK के जो सारिफीन है उनको दी गई है, बिजली के ऊपर भी और गंदम के ऊपर। दूसरा जो इसका मकसद लग रहा है IMF के दौरे का वो ये है कि जो भी इक़दामात हुकूमत पाकिस्तान रिकमेंड करती है कि वो ये इस्लाहात करेगी IMF के प्रोग्राम के तहत, क्या वो ये कर भी सकती है या नहीं, क्या वो इकोनॉमिकली भी स्पीकिंग, अगर आप पॉलिटिकल आस्पेक्ट को सेपरेट भी कर दे तो क्या हुकूमत वो जो मेजर्स हैं उसमें कुछ वो सॉलिड है भी या नहीं। और तीसरा और सबसे बढ़कर कि जो अगले माली साल का बजट है उसको वेट करेगा IMF की टीम, और उसकी जो टीम है उसमें काफ़ी हद तक बजट के ऊपर इनकी प्रेजेंटेशंस भी हो चुकी हैं, कुछ मेजर जो नंबर्स हैं वो डिस्कस भी हो चुके हैं, कुछ चीज़ें आज फाइनल होने वाली थी। तो ये जो 3 बड़े मकासद थे IMF के, और अगर बजट जो IMF इनका वेट करता है, मंजूर करता है, वही बजट फिर नेशनल असेंबली पास कर देती है तो फिर गालिबन उसके बाद कोई स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो अनाउंस होगा और उसकी फिर बोर्ड से अप्रूवल होगी। इसकी वजह ये भी तो नहीं है क्योंकि IMF को लेकर के आपको पता है कि पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी बहुत ज़्यादा क्रिटिक्स हैं कि जो भी हालिया उनके प्रोग्राम रहे हैं कि उसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत के हालात तो बेहतर नहीं हुए। और क्या ये वजह हो सकती है कि दोनों जो फरीकैन हैं इस दफ़ा उसको ज़रा लो की रखना चाहते हैं ताकि बहुत ज़्यादा मीडिया अटेंशन ना हो, खामोशी के साथ वो काम करें। और एक रीज़न क्या ये भी हो सकती है क्योंकि माजी में जब हम जिस तरह स्टैंड बाय अरेंजमेंट हुआ था, वी वर ऑन द वर्ज ऑफ पोटेंशली हम डिफ़ॉल्ट के करीब थे। अब हमारे जो ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं मोर देन $9 बिलियन हैं, तो शायद उस तरह की अर्जेंसी भी नहीं है। थोड़ा सा इस गवर्नमेंट के पास टाइम है कि आप अगर अगला प्रोग्राम नेगोशिएट भी करना है सो दे कैन वेट फॉर फ्यू मंथ्स। देखिए, जहाँ तक तो मीडिया से दूर रखने की बात है वो तो इन्होंने कोशिश की थी। जो फाइनेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट थी, हमने वो यहाँ पे ऑन एयर भी की अपने प्रोग्राम में, कि उन्होंने कहा था 7 से 10 दिन के बाद मिशन आएगा। मिशन 48 से 72 घंटों के अंदर पाकिस्तान पहुँच गया था। पर चूँकि सारी मीटिंग्स इनकी सरीना होटल में हो रही हैं, वहीं पे काफ़ी इन्होंने इस दफ़ा सिक्योरिटी भी रखी हुई है, बट इन्फॉर्मेशन कभी छुपती नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन तो बाहर आ जाती है। आज भी हम डिस्कस करेंगे कि जो कुछ इन मीटिंग्स के अंदर हो रहा है, कुछ कल के प्रोग्राम में भी इंशाल्लाह करेंगे। तो जो ओवरऑल जो सूरत हाल बन रही है वो तो जहाँ तक आपने इनकी स्पेस की बात की है, यस, इस वक्त कोई इतनी अर्जेंसी नहीं है कि आपने फौरी IMF का प्रोग्राम करना, लेकिन एक हद से ज़्यादा अगर इसमें ताख़ीर हुई तो मार्केट के अंदर स्पेकुलेशन आ सकती है। तो बेहतर यही है कि जब भी जो लगता है तो ऐसे कि 23 फरवरी को ये मिशन कंक्लूड हो जाएगा। 23 मई, सॉरी 23 मई को, एक फरवरी बड़ा बार बार हमारे जहन में आ रहा है, 23 मई को ये जो मिशन है ये कंक्लूड हो जाएगा और एक पॉजिटिव एक स्टेटमेंट आ जाएगी। ये एक एक्सपेक्टेशन आप इसे कर सकते हैं, बिल्कुल कोई नाकामी वाली बात मुझे नज़र नहीं आ रही। IMF के मुज़ाकरात की बात की तो मेरा ख्याल एक बड़ी खबर हम बता देते हैं नाजरीन को
ऑल्दो हमने कुछ चीज़ें तो रिपोर्ट की हुई थी एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए भी कि पाकिस्तान ने IMF को बताया कि 5 से 7 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमतों में इजाफा होगा जुलाई से, लेकिन बात यहाँ तक नहीं रुक रही। हमारे ज़राए ने कुछ हमें मजीद इन्फॉर्मेशन दी है। कल एक अहम इजलास हुआ, एक अहम मीटिंग हुई पाकिस्तान की और IMF के हुकाम की, जिसके अंदर IMF को ये बात बताई गई है कि जुलाई में बिजली के जो बिल है उसमें बेतहाशा इजाफा हो सकता है। उसके 3 बड़ी वजूहात हैं। एक तो ये कि 5 से 7 रुपए जो इजाफा होगा वो सालाना की बुनियादों पर होगा, जो एनुअल बेस टैरिफ के अंदर बिल्ट इन हो जाएगा। उसके अलावा मंथली फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी आएगी और सहमाही बुनियादों के ऊपर भी जो है बिजली की कीमतों में इजाफा होगा। तो जुलाई में जो इस दफ़ा जो बिजली की कीमतों में इजाफा होगा वो अच्छा खासा इजाफा होगा। 3 उसके अंदर जो मेजर है वो होंगी डिटर्मिनेशन, और इसमें जो आपको अगस्त के बिजली के बिल मिलेंगे तो जो इस दफ़ा जो आपको प्राइस मिलेगी, हो सकता है जो पिछली दफ़ा जो अगस्त में एक शॉक लगा था सारिफिन को बिजली की कीमतों में इजाफे का, ये उससे भी कहीं ज़्यादा होगा। और इसके ऊपर जो एक अहम चीज़ ये है कि हुकूमत ने या जो एनर्जी डिवीजन है, मिनिस्ट्री है, उन्होंने जो प्राइस की डिटर्मिनेशन की थी एनुअल बेस टैरिफ की, उसमें उन्होंने जो रुपए की कदर को मुस्तहकम रखा था कि चूंकि रुपए की कदर मुस्तहकम है तो उसकी बुनियाद के ऊपर इन्होंने कहा था कि 5 से 7 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमतों में इजाफा होगा। हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि IMF ने हुकूमत को अब ये मशवरा दिया है कि आप मुस्तहकम रुपए की बुनियाद के ऊपर अगले साल का जो एनुअल बेस टैरिफ इंक्रीज है वो आप डिटर्मन ना करें, बल्कि रुपए की जो कदर है उसमें जो ऑन एन एवरेज हर साल जो एक उसके अंदर डिवैल्यूएशन होती है उसका आस्पेक्ट भी जहन में रखें। तो अगर ये इसको भी शामिल कर लिया जाए तो 5 से 7 रुपए जो बिजली की कीमतों में इजाफा है उससे ज्यादा होगा। और उससे बड़ी बात ये कि इस साल जो हुकूमत ने एक एस्टिमेट किया था कि 7% जो है उसमें खपत होगी बिजली की, उसमें इजाफा होगा, वो उनके एस्टिमेट्स गलत साबित हुए हैं। तो IMF ने कहा कि इस दफ़ा जो आपने डिटर्मिनेशन करनी है तो उसमें आपने जो एक्चुअल आपकी जो एस्टिमेट्स होने चाहिए उसमें और जो प्रोविजनल एस्टिमेट्स हैं उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो अगर उसको भी हुकूमत एक्चुअलाइज करने की कोशिश करती है, 2 से 3% कंजम्पशन करती है, तो फिर इसमें और ज़्यादा भी इजाफा हो सकता है। तो कामरान ये सूरत हाल जो इस वक्त पावर सेक्टर की बन रही है ये इंतहाई तशवीशनाक बन रही है सारिफिन के लिए। और इसमें और ज़्यादा जो इसके अंदर मुझे एक डिप्रेसिंग चीज़ ये लग रही है कि बावजूद इसके कि जितना भी बिजली की कीमतों में इजाफा कर लें, जो इसका एक बुनियादी मकसद है कि जो पावर सेक्टर है वो फाइनेंशियली वायबल हो, वो वायबल नहीं हो रहा। और ये बात भी IMF को बता दी गई है कि सर्कुलर डेट जो कि हुकूमत का ख्याल था कि इस साल बेतहाशा बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद 2310 अरब रुपया रहेगा, ये नाकामी का इतराफ पावर डिवीजन ने IMF के सामने कर लिया कि नहीं, ये 2310 अरब रुपया नहीं रहेगा, ये हो सकता है कोई 2450 अरब रुपये तक चला जाए। इसका मतलब है कि जो हम अपने प्रोग्रामों में डिस्कशन पहले भी करते रहे कि सर्कुलर डेट का मसला अगर हल करना है तो वो हल उसका ये नहीं है कि आप बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा करते रहें। अगर ये वजह होती तो फिर तो जो हमारा गर्दिशी कर्ज़ों वाला मामला है ये हल हो जाना चाहिए था। अब आपने जिक्र भी किया जुलाई, ऑब्वियसली उसमें कीमतें जब बढ़ेंगी, जुलाई वो महीना होता है आई थिंक पूरे साल में शायद सबसे ज़्यादा बिजली की कंजम्पशन होती है, सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो अब उसमें जो एक दूसरा एस्पेक्ट है, आपको पता है कि ऑलरेडी ये गवर्नमेंट जो है बड़ी वीक फुटिंग के ऊपर है, और आप जब आपने रिफॉर्म्स करनी होती हैं तो एक स्ट्रॉन्ग तगड़ी गवर्नमेंट आपको चाहिए। AJK के अंदर हमने देखा कि कैसे गवर्नमेंट दबाव में आ गई और दो के कहते हैं कि उसको मिस हैंडल किया गया, कई माह से वो चीज़ें चल रही थी। तो कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ये एक झलक है, एक टेम्पलेट है, और खुदा ना खास्ता अगर जुलाई में और ऑलरेडी दो के महंगाई की शरह कुछ तो कम हुई है, लेकिन बिजली के बिल जो हैं आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो बाकी पॉलिटिकल चीज़ें चल रही हैं उसके नतीजे में कोई स्ट्रीट प्रोटेस्ट होते हैं, तो ये तो मुश्किल हो जाएगा गवर्नमेंट। देखिए, जिस किस्म की सूरत खुद हुकूमत ने पेंट की है इन फ्रंट ऑफ द IMF, वो तो काफ़ी डिप्रेसिंग है। मतलब अगर आप बिजली के बिलों में 3 मुख्तलिफ डिटर्मिनेशन में करेंगे, माहाना बुनियादों पर इंक्रीज करेंगे, सहमाही बुनियादों पर भी इंक्रीज करेंगे, एनुअल बुनियादों पर भी इंक्रीज, और तीनों जो इंक्रीजेज हैं वो एक साथ आ रहे हैं। आपको याद हो कि पिछले साल जुलाई अगस्त में या अगस्त सितंबर में जो प्रोटेस्ट हुए थे उसकी वजह ये थी कि 2 महीनों का इकट्ठा इंक्रीज लग के आ गया था, हुकूमत ने डिलेड किया था। जो पिछली ये जो PDM की गवर्नमेंट थी, इन्होंने 1 जुलाई से उसको इंप्लीमेंट नहीं किया, लेट उसकी डिटर्मिनेशन की और लेट इंप्लीमेंटेशन की, जिसकी वजह से जो अगस्त के बिल थे उसमें जुलाई वाला इंक्रीज भी लग के आ गया, अगस्त वाला भी आ गया, सितंबर में जब जबरदस्त रिएक्शन आया
कमीशन आया डिले था। भी तो किया अब था अगर कम। एक भी इंक्रीज अगर लेट से करते हैं, यकम जुलाई से भी कर देते हैं, तो सालाना बुनियादों पर तो इन्होंने एक बता दिया 5 से 7 रुपए का। अब वो था इनका एक स्टेबल एक्सचेंज रेट के ऊपर, उसके ऊपर अब ये IMF कह रहा है आप जो ऑन एन एवरेज आपकी डिवैल्यूएशन होती है, अमूमी तौर पर पाकिस्तान में कोई 7-8% के रुपए की कदर में कमी होती है। तो अगर 7% की डिवैल्यूएशन भी हम एवरेज ले लें, इसमें डाल दें, तो फिर ये 7 रुपए नहीं रहेगा। एक और बड़ा फैक्टर जो IMF को बताया गया है, आज ज़्यादा डराने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, कि वो ये है कि इन्होंने कहा कि ये जो हमने प्राइस निकाली है, इसमें जो सब्सिडी हमने मांगी है वजारत खजाना से, कोई 1234 अरब रुपए की मांगी है। तो ये जो हम डिटर्मिनेशन करें 1234 अरब रुपए की बेस पे कर रहे हैं, इसमें मजीद इजाफा या कमी हो सकती है सब्सिडीज के लेवल के ऊपर। तो वजारत खजाना ने जो सब्सिडीज इंडिकेट किए हैं पावर डिवीजन को, वो किए हैं सिर्फ 920 अरब रुपए की। तो इसका मतलब है कि अगर जो 1234 अरब रुपए गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं रखती एनर्जी और बिजली की मद में इस बजट में, तो बाकी जो फिर पैसा है अगर गैप आता है तो वो फिर आप और हम जैसे जो सार्फिन है उनसे पूरा किया जाएगा। अब इसमें एक और जो इशू है, अब गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कुछ बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मईशत को भी चलाना है और इंडस्ट्री वाले आपको पता है कि बड़ा शोर कर रहे हैं। अभी भी इस हफ्ते भी मैंने देखा कि जो एप्टामा वाले हैं उनके बड़े बड़े इश्तिहार छपे हैं जिसमें एज यूजुअल बजट से पहले वो गिला करते हैं जी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, बिजली की कीमतें कम करें। इसमें भी एक प्रपोजल गवर्नमेंट की तरफ से सामने आया था कि जो 200 अप टू 200 जो यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं उन पर कोई स्पेशल सरचार्ज लगाया जाए, ताकि जो इंडस्ट्री की बिजली है उसको कम किया जा सके, सस्ता किया जा सके। लेकिन IMF ने वो प्रपोजल भी मुस्तरद कर दिया। IMF इस वक्त गुड कॉप और बैड कॉप वाली पॉलिसी अपनाए हुए। वो कह रहे हैं एक साइड पे तो ठीक है, जो वो सारिफिन जिनका उनके ख्याल में उनकी इतनी इस्तात है कि वो बोझ बर्दाश्त करें, उन पर तो मजीद बोझ डाली है, लेकिन वो जो नहीं कर सकते बर्दाश्त, उनके ऊपर ना बोझ डालें या कम डालें। तो ये एक प्रपोजल था। फिर जो सेक्रेटरी पावर थे उन्होंने ये प्रेजेंट किया IMF को कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं उनको कोई 634 अरब रुपए की या रफली कुछ 600 बिलियन प्लस की सालाना सब्सिडी जा रही है। उसमें जो बजट से पैसा जा रहा है वो सिर्फ 158 अरब रुपया जा रहा है। बाकी जो है क्रॉस सब्सिडाइजेशन, मतलब ये कि इंडस्ट्री से पैसा लेकर सब्सिडी लेकर, कमर्शियल कंज्यूमर से सब्सिडी लेकर, और वो डोमेस्टिक सारिफिन जिनकी कंजम्पशन के लेवल ज़्यादा और इनकम लेवल्स भी ज़्यादा, उनसे सब्सिडी लेकर ये जो प्रोटेक्टेड सारिफिन है 200 यूनिट्स तक की, उनको सब्सिडी दी जाती है। तो 474 अरब रुपया सब्सिडी इन 3 सारिफिन से, जो हाई इनकम कैटेगरी के डोमेस्टिक सारिफिन है, कमर्शियल हैं और इंडस्ट्रियल हैं, उनसे लेके प्रोटेक्टेड को दी जाती है। तो सेक्रेटरी पावर ने ये प्रपोजल दिया IMF को कि आप ये जो क्रॉस सब्सिडी है इसको जो बर्डन है, बोझ है, उसका कुछ कम कीजिए, और जो प्रोटेक्टेड सारिफिन है जिनकी पिछली 2 एनुअल इंक्रीजेस भी उनके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं हुई, उनका कुछ हमें रेट बढ़ाने दें। उन्होंने प्रपोज ये किया था कि 50 रुपये फी हाउस होल्ड से लेकर कुछ 450 रुपये फी हाउस होल्ड, वो और उसके साथ उनका जो टैरिफ है उस पर भी एडजस्टमेंट करने दें। तो IMF ने अगेन ये एक प्रपोजल नहीं माना कि ये जो बिल्कुल ही वल्नरेबल जो क्लास है सारिफिन की, इसके ऊपर वो कह रहे हैं जी कि हम आपको मजीद जो बोझ है वो अलाउ करें, नहीं करेंगे। बट ये नाज़रीन, ये जो पॉलिसी है IMF की ओवरऑल कि आप बिजली की कीमतें बढ़ाते जाएं और आपका फिर आप ये ख्वाहिश करें कि आपकी जो बिजली की कंजम्पशन है, खपत है, वो भी कम नहीं होगी और सर्कुलर डेट का जो लेवल है नेट लेवल पे वो जीरो हो जाएगा, तो अब ये खाम ख्याली है, ये गलत पॉलिसी रही है। और अभी भी जो हुकूमत भी और IMF भी दोबारा बिजली की कीमतों में इजाफे की बात कर रहे हैं। उसके बाद अगले साल जून 2025 में जब हम बैठे आपसे बात कर रहे होंगे, तो फिर जो भी उस वक्त के सेक्रेटरी पावर होंगे वो यही IMF को बताएंगे कि नहीं जी, अब फिर जो सर्कुलर डेट का लेवल है वो जो एग्री किया था उससे ज्यादा हो गया। सारिफिन पहले ही 62 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमत दे रहे हैं। तो ये जो 3 इंक्रीजेज अब आएंगे जुलाई में, उसके बाद बिजली की कीमत अगर 80 से 85 रुपए फी यूनिट हो जाएगी, तो फिर क्या लोग सोलर जो पैनल्स है वो नहीं लगाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल